तो नीट पीजी 2025, क्या आप सब कट ऑफ को समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए इन नंबर्स का क्या मतलब है, इसकी गहराई में जाने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो इस वक्त हर मेडिकल एस्पिरेंट के दिमाग में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। और ये रहा इस काउंसलिंग सीजन का सबसे बड़ा सवाल। क्या वाकई एक हायर रैंक का मतलब है एक बेहतर चांस? यही वो पहेली है जिसे हर कोई सुलझाने में लगा है ना? इसका जवाब सीधा साधा नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, एक तरफ तो हाँ, मौके ज्यादा हैं, ये तो हो गई अच्छी खबर। लेकिन दूसरी तरफ जो टॉप स्पेशलिटीज है ना, उनके लिए लड़ाई आज भी उतनी ही तगड़ी है जितनी हमेशा से थी। तो आज हम इसे कैसे समझने वाले हैं? सबसे पहले 2025 के जो मेन नंबर्स हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। फिर हम उन 3 बड़े फैक्टर्स को खोद कर निकालेंगे जो इन बदलावों के पीछे हैं। उसके बाद टॉप डिमांड वाली ब्रांचेस और बाकी ब्रांचेस की लड़ाई को देखेंगे, कुछ मेन स्टेट्स में क्या चल रहा है उसे समझेंगे, और सबसे ज़रूरी, इन सब के आधार पर एक सॉलिड काउंसलिंग स्ट्रैटेजी के साथ इसे खत्म करेंगे। चलिए, सबसे पहले इस साल के सबसे जरूरी आंकड़े से ही शुरुआत करते हैं, जो कि इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये रहा वो नंबर जो सब कुछ तय करता है। इस साल का मैजिकल नंबर है 276। जी हाँ, 276। ये जनरल कैटेगरी के लिए नीट पीजी 2025 का क्वालिफाइंग स्कोर है, यानी काउंसलिंग में एंट्री के लिए आपका टिकट। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं। जरा देखिए, पिछले साल ये नंबर था 291। अब ये गिरावट शायद आपको ज्यादा ना लगे, लेकिन नीट पीजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका सीधा मतलब है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का पूल अब बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। पर ये नंबर्स तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या हुआ। असली मजा तो ये जानने में है कि क्यों हुआ। तो चलिए उन 3 बड़े ड्राइवर्स की पड़ताल करते हैं जिन्होंने इस साल के कट ऑफ को ये नया रूप दिया है। सबसे पहला फैक्टर, एग्जाम की डिफिकल्टी। इसे ऐसे समझिए, अगर 2024 का पेपर एक मुश्किल पहाड़ी चढ़ने जैसा था, तो 2025 का पेपर एक फ्लैट ट्रैक पर दौड़ने जैसा था। जब पेपर थोड़ा कम मुश्किल होता है तो पूरा का पूरा स्कोरिंग पैटर्न ही बदल जाता है और क्वालिफाइंग मार्क्स भी नीचे आ जाते हैं। अब आता है दूसरा फैक्टर, और ये शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक एक्सप्लोजन है। सिर्फ 2 सालों में पीजी सीटें 49,000 से बढ़कर करीब 73,000 हो गई हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए पूरी बाजी पलट सकता है जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है। और फिर आते हैं पॉलिसी में हुए बड़े बदलाव, जैसे कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में डोमिसाइल कोटा का हटना। पहले क्या होता था कि कुछ सीटें सिर्फ उसी राज्य के लोगों के लिए रिजर्व थीं। अब वो सारी सीटें मेरिट के बेस पर सबके लिए ओपन हो गई हैं। इस तरह के फैसलों ने कंपटीशन की पूरी रूल बुक ही बदल कर रख दी है। ठीक है, तो हमने बड़े ट्रेंड्स को तो समझ लिया। अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इसका असर अलग-अलग मेडिकल स्पेशलिटीज पर कैसे पड़ रहा है। क्योंकि भाई हर ब्रांच की अपनी एक अलग ही लड़ाई होती है। आप ब्रांचेस को 2 तरह से सोच सकते हैं। एक तरफ है सुपर प्रीमियम ब्रांचेस, जैसे रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, जहाँ सीट मिलना मतलब लॉटरी लगने जैसा है। और दूसरी तरफ है बेहतरीन और ज्यादा मौके देने वाली ब्रांचेस, जैसे पीडियाट्रिक्स और ऑर्थोपेडिक्स, जहाँ अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। अब ये टेबल बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से देखते हैं। एमडी रेडियो डायग्नोसिस को देखिए, क्लोजिंग रैंक में बस थोड़ा सा ही फर्क आया है ना? ये बताता है कि टॉप पर कंपटीशन आज भी बहुत टफ है। लेकिन अब पीडियाट्रिक्स और जनरल सर्जरी पर नज़र डालिए, यहाँ क्लोजिंग रैंक में एक बड़ा जंप दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर रैंक थोड़ी ज़्यादा भी है तो इन दूसरी स्पेशलिटीज़ में बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। चलिए, अब इस पूरी पिक्चर में एक और लेयर जोड़ते हैं, ज्योग्राफी। क्योंकि कई बार कौन सा राज्य चुना गया है ये उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि कौन सी ब्रांच चुनी गई है। तो कुछ प्रमुख रण क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, पर इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। तमिलनाडु इस साल का वाइल्ड कार्ड है, डोमिसाइल कोटा हटने से सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और महाराष्ट्र हमेशा की तरह एक टफ मैदान है, खासकर बढ़ती एनआरआई डिमांड के साथ। तो
हमने इतना सारा डेटा देख लिया, इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन इन सब का एक एस्पिरेंट के लिए क्या मतलब है? अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए? ये रहा 3 स्टेप का एक्शन प्लान। स्टेप 1, रियलिस्टिक बनिए। अपनी रैंक देखिए और समझिए कि कौन सी ब्रांचेस असल में आपकी पहुंच में हैं। स्टेप 2, अपना होमवर्क कीजिए। राज्यों के नियम लगातार बदल रहे हैं, तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और स्टेप 3, स्मार्ट बनिए। इस सारी जानकारी को मिलाकर एक ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कीजिए जो आपके चांसेस को मैक्सिमाइज करे। तो आखिर में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। इन सभी ट्रेंड्स को देखते हुए आपकी रैंक आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ अनलॉक कर सकती है? देखिए, इसका कोई एक साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। ये आपकी रिसर्च, आपकी स्ट्रैटेजी और आपके अपने गोल्स पर निर्भर करता है। इसलिए अपना समय लीजिए, अच्छी तरह से सोचिए और बेस्ट ऑफ लक। जवाब आपके ही हाथों में है। एमडी या एमएस में प्रवेश के लिए एक्सपर्ट मार्गदर्शन चाहिए? ऑर्किड एजुकेशन गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का ट्रस्टेड काउंसलिंग संस्थान। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, अनुभवी सलाहकार और उत्कृष्ट